घर लोन पे लें या फुल पेमेंट कैश में करके आप उसे खरीदें, मतलब पूरा पैसा दे दें, या घर को लोन पे खरीदना चाहिए, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें या बेल आइकन को हिट कर लें। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक कमाल का टॉपिक है। मुझे पर्सनली लोन बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि किसी को पैसे चुकाने हैं, उसका टेंशन रहता है दिमाग के ऊपर, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है लोन लेना। और यही रीज़न है कि मेरा जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो रहा है। आइडली जितने भी लोग लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो लोन्स के ऊपर ही खड़ी हुई है, लोन्स के वजह से ही खड़ी हुई हैं। लोन लेकर के एसेट बनाया था, इसको कहते हैं अदर्स पीपल मनी, ओपीई। पहली बार जब कॉन्सेप्ट सुना था, ओपीएम, यस ओपीएम उसको बोलते हैं। ओपीएम का मतलब होता है अदर्स पीपल मनी। जब आप ओपीएम को बहुत अमेजिंग तरीके से यूज़ करना सीख जाएंगे, अदर्स पीपल मनी, आप लाइफ में बहुत बड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपका खुद का पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा, लोगों से आप लोन ले लेकर के इस्तेमाल करोगे और अपना काम करते जाओगे। ऑल्दो आपको इंटरेस्ट क्या, तो उनको पैसे चुकाने हैं। तो आपको घर लोन पे लेना चाहिए या फुल पैसे दे के लेना चाहिए? आज के ज़माने में बहुत सारे घर जो हैं बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं, एंड पैसे एक साथ इकट्ठा करके देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप को 1 करोड़ का घर चाहिए, वैसे तो मुंबई में 1 करोड़ में कुछ नहीं आता, 2-2.5 करोड़ रुपए तो लग ही जाते हैं एक डिसेंट घर के लिए। तो अगर आपको 2-2.5 करोड़ का घर चाहिए, तो 2-2.5 करोड़ सेव करने में, अनलेस अनटिल आपका पैकेज करोड़ रुपए का है, 3-4 साल में ये पैसे इकट्ठे करने बड़े मुश्किल हैं। आप अगर 22-23 साल से काम करते हो, 30 साल 35 साल हो जाएंगे, तो बताओ आपको घर खरीदना बड़ा ही मुश्किल है। अब अगर तो आप बहुत धांसू आदमी हो, बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हो, बिजनेसमैन हो, फिर तो चलता है, आपके पास पैसे सेव हो जाएंगे। वरना नहीं है तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको लोन लेना पड़ेगा। लोन के क्या नुकसान हैं, लोन के क्या फ़ायदे हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो सीरीज़ में। आपको पता है ये मैं व्यूज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने दिल की बात शेयर करने के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। तो लोन ना लेने के फ़ायदे क्या हैं? उसका सबसे बड़ा जो है फ़ायदा ये है कि आपको टेंशन नहीं होती है, आपको कल पैसे किसी को नहीं देने हैं, आपको कोई चिंता नहीं है कि महीने के इस तारीख को इस बजे आपके अकाउंट से इतने पैसे निकल जाएंगे। आप चिंता मुक्त सोते हो, कोई टेंशन नहीं है। खास करके ऐसे लोगों के लिए जिनके पास फिक्स्ड इनकम नहीं है, जैसे कि मैं मैजिशियन हूँ, आई डू मैजिक, तो मेरे अकाउंट में जो है हर महीने फिक्स्ड पैसे नहीं आते हैं, मतलब आते हैं क्योंकि ऑल वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट वैसे मैजिक से जो है मेरे अकाउंट में पैसे फिक्स तारीख को नहीं आता। तो अब क्या है, अगर मेरे किसी मैंने 5 शोज़ हुए, तो अगर कुछ पैसे हैं और मैंने कहीं और खर्च कर दिए, तो वो अमाउंट मेरे अकाउंट में जो है नहीं रहता। तो वो एक बार को चिंता हो जाती है कुछ लोगों के लिए। दूसरा, अगर आपने 1 करोड़ का घर लिया है, 20 साल के बाद आपको इंटरेस्ट के हाथ 2 से 2.25 करोड़ रुपए आपको चुकाना पड़ेगा। मतलब आपने एक बहुत बड़ा अमाउंट चुकाया है बैंक को, ऑलमोस्ट डबल पैसे में आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी है। अगर आप टैक्सेशन वगैरह सही से करते हो तो आपके 10-20 लाख रुपए बच जाएं टैक्स सेविंग में, बट ओवरऑल आप जो है पैसे तो चुका ही रहे हो, विच इज़ बैड, है ना। तो ये मुझे पसंद नहीं है। दूसरा, आपको लगता है कि यार आप एक लोन वाले घर में हो, आपको अभी भी पैसे देने हैं, एक मेंटल स्ट्रेस तो रहता ही है। आपको लगता है बाद में क्या होगा, मेरी फैमिली को ये एंड दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग, बहुत सी चीज़ें आपके माइंड में जो है फंसा रहता है। इस बात को आप हमेशा समझिए, दिमाग में रखिए। लोन के साथ कैश जो है, कैश के साथ था, कैश में जो है पे करोगे तो, सॉरी मैंने कंफ्यूज कर दिया पहले मैं बात कर रहा था लोन। कैश में ये है, आपने 1 शॉट में पेमेंट दिया, आपका जो प्राइस है आप अच्छे से नेगोशिएट कर सकते हो और आप चिंता मुक्त जो है रह लोगे। अब लोन में वही होता है कि आपको डबल पैसे लग गए, रेंटल्स जो है मतलब आपको हर महीने पैसे देने ही देने हैं, इंटरेस्ट है, डबल रेट में आपको एक प्रॉपर्टी मिल रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है हेक्टिक हो जाता है। बट लोन के क्या क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में बात करते हैं।
लोन का एक तो फ़ायदा है, आपको छोटे अमाउंट्स देने हैं, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं देना एक साथ, तो आपको जो है मेंटल जो है एक बार पैसे सेव करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर आपके पास पैसे हैं तब भी अगर आप लोन पे लेते हो तो आपके पास बाकी पैसे बिजनेसेस वगैरह में सब इन्वेस्ट कर सकते हो। ये बिजनेसमैन वगैरह सब के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि वो इजीली अपने बिजनेस में पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं और उनके पास जो है ज़्यादा पैसा उनका धंधे में लगा रहेगा और आराम आराम से थोड़े थोड़े पैसे देते रहेंगे उसमें, EMIs में। दूसरा क्या होता है, जब आप समझ लो अभी मैंने कोई लोन लिया और अभी मुझे हर महीने 1 लाख रुपए जमा करने हैं, बैंक को देना है, तो ऑब्वियस सी बात है 10 साल के बाद उस 1 लाख की जो वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा, तो 1 लाख रुपए का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। हो सकता है 15 साल के बाद तो और बहुत कम हो जाएगा, अभी के 10-20 हज़ार रुपये के आसपास हो जाएंगे। तो अभी थोड़ा दिन चुभेगा, बाद में वो चुभना बंद हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छा जो है फ़ायदा होता है लोन का। बट मेरे लिए, फॉर मी पर्सनली, मुझे लोन काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक लगता है, खास करके 20-20 साल के लिए। एंड ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो लोग लोन पे घर लेते हैं या यूज़ करते हैं उन सब के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि पैसे उनके एक साथ कहीं स्टक नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 12-13 करोड़ का एक विला खरीदना है और एक साथ मैंने 13 करोड़ रुपए डाल दिए, तो मेरे पैसे तो सारा फंस गए एक जगह पे। बट अगर मैं लोन पे ले रहा होता, अगर मैं ले सकता, तो उस 13 करोड़ का मैं सिर्फ और सिर्फ 2.5-3 करोड़ रुपए उनको देता, बाकी पैसे जो हैं से मैं हो सकता दूसरी प्रॉपर्टी का डाउन पेमेंट करता और हर महीने थोड़े 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 अमाउंट्स जो हैं मैं पे करता रहता। इसके वजह से जो है मैं काफ़ी प्रॉपर्टीज़ बना सकता हूँ अगले 20-25 साल में। तो ये दोनों प्रो एंड कॉन्स हैं। अब मेरी पर्सनल मेरा ये मानना है कि जब आप अपना पहला घर लो या एक प्रॉपर्टी जो है जिसके लिए आपको कि टेंशन ना हो, चिंता ना हो, वो आप अपफ्रंट पैसे दे करके, कैश दे के लो। बाकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ अगर आप चाहो तो लोन पे भी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लोन पे ले लीजिए, उसको किराए पे चढ़ा दीजिए, थोड़े पैसे आप अपने जेब से भर रहे हो, थोड़े किराए से आ रहे हैं, एंड देन यू कैन मैनेज इट वेल अपनी लाइफ में। आई थिंक ये एक सही तरीका होगा इसे आगे लेके जाने का। बट बाकी ये आपके ऊपर है, आपके लाइफ के प्लान के ऊपर है। आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? लोन लेना चाहिए या रेंट मतलब अपफ्रंट पैसे देना चाहिए? मेरा तो मानना मैंने आपको बता दिया, नीचे कमेंट करके बताइएगा क्या आपका मानना है। अगर आपने अब तक इस पूरे वीडियो को देखा तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे हम लोग पैसे के बारे में बात करते हैं क्योंकि मुझे पैसा बहुत पसंद है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।